गोश्त, जिगर, पालक, सब्जी के ऊपर एकदम चाय पीना, ये अमल कैसा है? एकदम दूध पत्ती पीना, ये उन अफराद के लिए ठीक नहीं है जिनमें लोहे की कमी है। अच्छा जी, वेलकम टू सुनो इब्राहिम अकेडमी। ये सुनो इब्राहिम अकेडमी के उर्दू चैनल का पहला लेक्चर है। हम बहुत सारे लेक्चर्स पश्तो में बयान कर चुके हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह ताला हमें ताकत दे कि हम अपने सारे तमाम पश्तो लेक्चर्स और आने वाले जितने भी लेक्चर हैं पश्तो में होंगे वो हम उर्दू में भी करें। इंसान के अंदर अगर आयरन की कमी आ जाए तो वो किन खुराक को प्रेफर करेगा, यानी किन खुराक को लेगा, और उन खुराक में एक गलती है जो हम कर रहे हैं मुसलसल, वो गलती क्या है? आइए इस पर बात करते हैं। ये हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वअन्ज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीदुन व मनाफ़िउ लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने लोहा उतारा है जिसमें सख्त कुव्वत भी है और जिसमें लोगों के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो लोहे का इंसान के अंदर भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जिस इंसान में आयरन की कमी आ जाए उसके खून में भी कमी आ सकती है अगर यही कमी मुसलसल जारी रही। उसके अंदर अगर हमल हुआ है इंसान के अंदर और उसको आयरन की कमी हुई है तो उसका जो बच्चा है वो वक्त से पहले पैदा हो सकता है और उस बच्चे का वेट यानी वज़न कम हो सकता है। उस इंसान के क़ुव्वत मुदाफ़ियत पर भी असर पड़ सकता है और उसको आसाबी कमज़ोरी भी आ सकती है। ये आयरन की अहमियत है इंसान के अंदर। अब इंसान के अंदर आयरन की कमी आई है तो उसको किन खुराक पर नज़र डालनी चाहिए? ये वो खुराक है जिसमें काफ़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है। सबसे रिच यानी मालदार खुराक जो है आयरन वाला वो लिवर है। इंसान को चाहिए कि जिगर का इस्तेमाल किया करे, या जिगर अवेलेबल नहीं है तो रेड मीट सुर्ख गोश्त खाया करे, ये भी अवेलेबल नहीं है लुबिया दालें खाया करे, सीड्स खाया करे, पालक खाया करे। मसनूई चीज़ों से परहेज़ किया करे। इंसान के साथ मुखलिस नहीं है। अच्छा, अब हम यही चीज़ें तो कर रहे हैं लेकिन इसके ऊपर एक गलती जो हम कर रहे हैं, गोश्त, जिगर, पालक, सब्जी के ऊपर एकदम चाय पीना, ये अमल कैसा है? एकदम दूध पत्ती पीना, ये उन अफराद के लिए ठीक नहीं है जिनमें लोहे की कमी है यानी आयरन की कमी है। ये क्यों? क्योंकि इन खुराक के अंदर आयरन पड़ा हुआ है। यही खुराक मैंने खा लिया यानी यही आयरन मेरे मैदे में चला गया, फिर अब ये नीचे इंटेस्टाइन में जाएगा। ऊपर से मैंने दूध पत्ती पी ली एकदम बगैर टाइम ज़ाय किए। इस दूध पत्ती के अंदर लोहे के दो दुश्मन पड़े हैं, दो, और उन दुश्मनों का क्या नाम है? एक का नाम है कैल्शियम, दूसरे का नाम है टेनिन्स। इसको आयरन इनहिबिटर्स बोला जाता है। दुश्मन नंबर 1, दुश्मन नंबर 2, और तीसरा जो दुश्मन है वो ग्रेन्स में पाया जाता है, दानों में। ये रोटी दाने से बनी है। इस रोटी के अंदर एक चीज़ है जिसको फाइटेट बोला जाता है या फिटिक एसिड बोला जाता है, ये भी आयरन का दुश्मन है। ये तीन चीज़ें अगर आप एकदम खा लेते हो स्पेशली सब्ज़ी के ऊपर, तो इस सब्ज़ी में के अंदर जो आयरन पड़ा हुआ है उसकी एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगी। क्यों? कैसे? इस वजह से कि जब यही आयरन आपके इधर पे आ चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन आ चुका है, मैंने जिगर खा लिया, मैंने गोश्त खा लिया, मैंने पालक सब्ज़ी वगैरह खा ली, लुबिया खा लिया, लेंटिल्स खा लिए, इस चीज़ के अंदर यानी इस इंटेस्टाइन के अंदर आयरन आ गया है। आयरन के ऊपर मैंने डाल लिया है कैल्शियम क्योंकि मैंने दूध डाला है इसके अंदर, और टेनिन्स क्योंकि इसमें पत्ती है, पत्ती के अंदर टेनिन्स है। ये दो दुश्मन आ रहे हैं आयरन के ऊपर। मैं चाय भी पी रहा हूँ। अब क्या होगा? इधर पे देखें, इस इंटेस्टाइन के अंदर एक गेट है, एक दरवाज़ा है, बड़ा वाला दरवाज़ा है जिसको DMT1 बोला जाता है, डाई वैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। इस दरवाजे के ऊपर इस आयरन ने एंटर हो जाना है। वो वाला आयरन जो सब्जी से आपको मिल रहा है यानी पौधों से आपको मिल रहा है, उसको नॉन हीम आयरन बोला जाता है। उस आयरन ने इस गेट के अंदर जाना है और फिर इस गेट के थ्रू आपके ब्लड में शामिल हो जाना है। अब जो मैंने एकदम दूध पत्ती पिया है तो उसमें कैल्शियम आया है और यही कैल्शियम है जो इस गेट के ऊपर आकर लग जाता है, और फिर आयरन आता है लेकिन अंदर उसकी एंट्री अलाउ नहीं कर रहे हैं। कौन अलाउ नहीं कर रहा है? कैल्शियम अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि ये इधर पे बैठ चुका है। तो इसको कहा जाता है आयरन इनहिबिटर। अच्छा, जो दूसरा दुश्मन है टेनिन्स, वो भी इसमें आया है, चाय के अंदर पड़ा हुआ है। ये टेनिन क्या करते हैं? ये बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, फुटबॉल जितना मॉलिक्यूल बना लेते हैं, और उस मॉलिक्यूल के अंदर, इस बड़े वाले चीज़ के अंदर आयरन को घेर लेते हैं जिसको कीलेशन बोला जाता है। अब ये फुटबॉल जितना चीज़ इन गेट्स पर
इंटर नहीं हो रहा है, क्योंकि आयरन तो छोटा सा चीज़ है, लेकिन जब कीलेशन हो जाती है तो फिर ये गेट के थ्रू इंटर नहीं हो सकता, और ये वैसे आपका इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे हो रहा है, आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सेम चीज़, सेम तरीका फाइटेट्स भी करते हैं। ये भी आयरन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं, कीलेशन कर लेते हैं, कम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और फिर ये आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अब ये मसला ज़रूर आता है जब आप एकदम चाय पी लेते हो। तो बेहतर तरीका क्या है, जब आप आयरन रिच चीज़ें खाते हो और आपके अंदर आयरन की कमी है, तो आप कम से कम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे बाद आप चाय पिया करें। मैं ये नहीं कहता कि आप चाय ना पिए, लेकिन कम से कम 1 घंटे का फासला रखा करें। अच्छा, रोटी के साथ क्या करेंगे? रोटी के अंदर फाइटेट है। जिन अफराद के अंदर आयरन की कमी है उसको चाहिए कि आप खमीर वाली रोटी खाया करें। खमीर, क्योंकि जब इंसान आटा गूंद लेता है और वो थोड़ी देर के लिए रख लेता है, कुछ 1 घंटे के लिए रख लेता है, तो उसके अंदर एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। इस फर्मेंटेशन में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इधर पर अपना अमल शुरू कर लेते हैं, और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर जितना भी फाइटेट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। अब खमीर रोटी के अंदर फाइटेट्स की मिकदार कम है, तो खमीर रोटी खाया करें। थैंक यू वेरी मच।